झारखंड में महागठबंधन के अब भी अकेले खेवनहार हैं हेमंत सोरेन। चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार तक का सारा बोझ उठाते रहे पूर्व सीएम। दुमका सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भर से सत्ता पक्ष में जग गया उत्साह। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला महागठबंधन अचानक से उत्साहित नजर आ रहा है। इसका कारण बने हैं राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, जो अपनी पार्टी झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और महागठबंधन के अकेले खेवनहार। महागठबंधन में यह उत्साह इसलिए दिखने लगा है क्योंकि तभी जुबान से हेमंत सोरेन के दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल होटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने की चर्चा के साथ अब यह बात साफ हो गई है कि झारखंड में महागठबंधन की पहली और आखिरी उम्मीद आज भी हेमंत सोरेन है। जेल में बंद होने के बावजूद हेमंत जिस तरह झारखंड की सियासत के केंद्र में बने हुए हैं, वह राज्य के लिए अनोखी बात है। हेमंत का कद इसलिए इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वह झारखंड के सबसे कद्दावर नेता शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी हैं, बल्कि उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। 4 साल तक झारखंड की कमान संभालने के दौरान हेमंत सोरेन ने न केवल विपक्ष की राजनीति को धार दी, बल्कि अकेले दम पर उसकी रणनीति से लेकर सारी जिम्मेदारी निभाई। हेमंत ने महागठबंधन की चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी अकेले निभाई और इसमें सफल भी रहे। अब वह यदि दुमका से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो यह एक किस्म का बड़ा राजनीतिक प्रयोग होगा। लेकिन अभी तक यह सिर्फ अटकल है, चर्चा तक ही सीमित है। पार्टी की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। हेमंत सोरेन को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा और महागठबंधन में हेमंत सोरेन की जगह क्या है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। पूरे देश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड के राजनीतिक दलों के बीच 14 मार्च को अचानक एक खबर ने सनसनी मचा दी। यह खबर थी कि जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। दुमका से उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक झामुमो की तरफ से अधिकृत रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। खबर अटकल और चर्चा पर आधारित थी। झारखंड में महागठबंधन ने सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अनुसार कांग्रेस राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार देगी। झामुमो को 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना है, जबकि राजद और भाकपा माले को एक सीट पर प्रत्याशी उतारना है। जिन 3 सीटों को लेकर इंडी अलायंस में पेंच फंसा था, कहा जा रहा है कि उसे भी हल कर लिया गया है। कांग्रेस ने सिंहभूम सीट झामुमो के लिए छोड़ दी है, जबकि कोडरमा सीट उसने भाकपा माले को दी है। उधर लोहरदगा सीट पर झामुमो ने अपना दावा छोड़ दिया है। फॉर्मूले के तहत कांग्रेस रांची, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, धनबाद, कोटा और चतरा सीट से उम्मीदवार देगी। झामुमो के कोटे में सिंहभूम, जमशेदपुर, गिरिडीह, दुमका और राजमहल सीट दी गई है। राजद को पलामू सीट से उम्मीदवार देने को कहा गया है, जबकि कोडरमा से भाकपा माले लड़ेगी। हेमंत सोरेन को दुमका से चुनाव लड़ाने को लेकर झामुमो और महागठबंधन के दूसरे घटक दलों के अंदर खाने यह सोच है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे झारखंड में आदिवासी वोट बैंक पर पड़ सकता है। जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश होगी कि भाजपा की साजिश की वजह से हेमंत सोरेन जेल में बंद है और उनको वोट देकर जीत दिलाई जाए, ताकि भाजपा को यह मैसेज जाए कि हेमंत सोरेन जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। झामुमो इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पिछली बार दुमका की सीट से शिबू सोरेन चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार स्वास्थ्य कारणों से शिबू सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए पूरी संभावना है कि सोरेन परिवार का ही कोई सदस्य दुमका से चुनाव लड़े, क्योंकि यह उनकी
परंपरागत सीट है। महागठबंधन का मानना है कि हेमंत सोरेन भले ही जेल की चारदीवारी में बंद हैं, लेकिन उनके सहारे भाजपा के कथित अन्याय के खिलाफ लड़ाई को और बड़ा किया जाए। हेमंत सोरेन राज्य की राजनीति से अलग लोकसभा के लिए चुनाव लड़ें। महागठबंधन का मानना है कि हेमंत सोरेन कहीं से भी चुनाव लड़ें, विपक्षियों में बौखलाहट देखने को मिलेगी और इसका असर परिणाम पर पड़ेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हेमंत सोरेन इस राज्य के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं और वह उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी लोकप्रियता पूरे राज्य में है। इतना ही नहीं, अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो फैसले लिए उनसे आदिवासियों के बीच उनकी एक विशेष छवि बनी है। चाहे सरना धर्म कोड हो या स्थानीय नीति, आरक्षण का मसला हो या आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं, हेमंत सोरेन ने पूरी शिद्दत से खुद को आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। हार्वर्ड जैसे विश्व स्तरीय संस्थान में भाषण देकर उन्होंने झारखंड और आदिवासियत को नई ऊंचाई दी और यही आज उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। हेमंत सोरेन का यह तेवर विधानसभा में उनके वक्तव्य में भी सामने आया, जब वह चंपाई सोरेन सरकार के विश्वास मत के दौरान अदालत के आदेश पर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने आए थे। उन्होंने अपनी आदिवासी पहचान को उजागर करते हुए एक भावनात्मक भाषण दिया और ईडी की कार्रवाई को आदिवासी विरोधी भाजपा द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने कहा, अगर उन्हें लगता है कि मुझे सलाखों के पीछे डालकर वे एक आदिवासी नेता को खत्म करने या झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म करने के अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे तो वे गलत हैं। यह झारखंड है जिसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और पीछे नहीं हटेगा। झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इस बार सीधे मुकाबले की स्थिति बन गई है। ऐसे में सत्तारूढ़ महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक होने के कारण झामुमो पर बड़ी जिम्मेवारी है। शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य के कारण चुनाव प्रचार में वह सक्रिय नहीं रहेंगे। झामुमो के पास उनके बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन का है। यदि वह जेल में ही रहे तो फिर चुनाव प्रचार की धार कमजोर हो सकती है। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत हेमंत सोरेन की पत्नी को राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय किया गया है। वह सभाओं में जिस तरह लोगों से कनेक्ट हो रही हैं और भावुक हो जा रही हैं, उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। अपने हर संबोधन में वह और झामुमो के दूसरे नेता हेमंत सोरेन को राज्य का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। यह सच भी है कि राज्य में झामुमो महागठबंधन का मुख्य आधार है और हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता। कहने को महागठबंधन में कांग्रेस भी है, लेकिन राजनीति का केंद्र बिंदु हेमंत सोरेन ही हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।